हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अद्विका में। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर के 2027 आने वाले 2028 के लिए सिलेबस जो है। पेपर का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो है एमए में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, 4 पेपर में आपको आपके जो 3 पेपर होते हैं वो कोर पेपर होते हैं और चौथा जो है उसमें से आपको एक पेपर सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कॉलेज की तरफ से या तो बताया जाएगा या आपको खुद ही चूज़ करना रहेगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो सर आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जो है आपका सब सिलेबस जो है, आज के सिलेबस में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जितने भी पेपर हैं, पेपर 1 से लेके यानी कोर पेपर फर्स्ट से लेके 4th तक इलेक्टिव तक पेपर आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है प्राचीन कला के स्रोत। देखिए, इसमें मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि फर्स्ट यूनिट में प्राचीन कला के स्रोत में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी हम इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि प्राचीन कला के बारे में जानकारी। ठीक है, फिर उसके बाद में इनके साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि वेद, पुराण, जातक, ठीक है, कथाएँ, शिल्प शास्त्र की किताबें, ये सभी जो है इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है, जैसे खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ, ठीक, स्तूप, मंदिर, बर्तन, ये सभी जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये पढ़ना है कि विदेशी यात्राओं के लिए विवरण। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि सिक्के और शिलालेख के बारे में। ठीक, इसी में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, इसमें जैसे वेद, पुराण, ठीक है, कथाएं, शिल्प शास्त्र, ये सभी जो है आपको पढ़नी है। दूसरा पॉइंट आपको पुरातात्विक के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है, जैसे कि इसमें खुदाई में मिली मूर्तियाँ जो होती हैं, स्तूप, मंदिर क्या होते हैं, बर्तन क्या होते हैं, ये सभी जो है आपको पुरातात्विक स्रोत में पढ़ना है। थर्ड पॉइंट में आपको पढ़ना है विदेशी यात्राओं के विवरण। ठीक, विवरण, इसमें आपको विदेशी यात्राओं के विवरण के बारे में पढ़ना है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि सिक्के और शिलालेख के बारे में पढ़ना है। ठीक, शिलालेख। ठीक, इतना आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है स्तूप और गुफा वास्तुकला के बारे में पढ़ना है, यानी कि जैसे स्तूप कला जो होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप होता है ठीक है, जो स्तूप के भाग होते हैं, तोरण, वेदिका, ठीक है, ये सभी जो है आपको स्तूप कला के बारे में पढ़ना है। जैसे कि स्तूप में आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप, ये जो है इसमें सांची का स्तूप ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्तूप के भाग यानी तोरण, वेदिका, मेधी, ये सभी जो है आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको, अब देखिए यहाँ पर थर्ड यूनिट नहीं, सेकेंड यूनिट में अब गुफा वास्तुकला के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पहाड़ जो होता है काट कर बनाए गए मंदिर। ठीक है, जो पहाड़ें होती हैं उसको काट कर बनाए जाते हैं मंदिर। ठीक, जैसे कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की, ठीक है, कार्ले, भाजा, ठीक है,
ये सभी जो है इनकी गुफाओं के बारे में आपको पढ़ना है। मतलब कि पत्थर से काट कर जो धर्म से जुड़ी हुई इमारतें होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, उसका कैसे निर्माण किया जाता है, वो सभी जो है आपको इसमें गुफा वास्तुकला के अंदर पढ़ना है। ठीक है, स्तूप में जैसा कि मैंने बताया बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें पढ़नी है। दूसरा है सांची का स्तूप, ठीक है, स्तूप के बारे में पढ़ना है। ठीक, और 2-3 पॉइंट ये भी है जो मैंने बताया है अभी, उसको भी आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है मंदिर वास्तुकला का विकास, जैसे कि इसमें मंदिर बनने का सफ़र, ठीक है, कैसे मंदिरें बनती हैं। ठीक, जैसे कि गुप्त काल में देवगढ़ का जो मंदिर है, ठीक है, सांची मंदिर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नागर शैली के बारे में पढ़ना है, जैसे कि उत्तर भारत की शैली कैसी है, ठीक है, और ऊंचा शिखर कैसा होता है। ये उत्तर भारत की शैली जो है बहुत ही मतलब ऊंचा शिखर होता है। ठीक, द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ना है, वैश्य शैली के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मंदिर में वास्तुकला के विकास में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। गुप्त कला, जो गुप्त काल है ये पढ़ना है। नागर शैली के बारे में पढ़ना है, ठीक है, द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ना है, वैश्य शैली के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये इतना आपको 4 टॉपिक थर्ड यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद में फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है, इसमें जो है दक्षिण भारत के मंदिर के बारे में पढ़ना है। इसमें पल्लव शैली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर के बारे में पढ़ना है, शोर मंदिर के बारे में पढ़ना है। इन सभी के बारे में आपको, यानी कि इसमें जो है प्रसिद्ध मंदिर और उनकी शैलियों में जितनी उनकी शैलियाँ हैं और जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं उससे उन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विजयनगर शैली के बारे में पढ़ना है। ठीक, चोल शैली के बारे में पढ़ना है। इसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक, ये सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है इसको। ठीक है, ये सभी जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है पल्लव शैली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चोल शैली के बारे में पढ़ना है। ठीक, थर्ड है विजयनगर शैली के बारे में पढ़ना है। हम्पी के मंदिर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, शैली, इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको सारे यूनिट्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपके जो है इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें कौन से यूनिट सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो इसमें जो है सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, इसके जो है उदाहरण ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि उदाहरण जो होते हैं जैसे सांची, अजंता, तंजौर, इन सभी से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। ठीक, और इसमें नागर और द्रविड़ शैली में अंतर पूछता है। ठीक है, जो नागर शैली होती है, ठीक है, और द्रविड़ शैली होती है, इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कोर पेपर फर्स्ट के बारे में सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप सिलेबस यहाँ तक आपको फर्स्ट पेपर का समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कोर पेपर सेकंड की। इसमें आपका पेपर का नाम है भारतीय मुद्रा विज्ञान के तत्व। ठीक, इसमें आपको पढ़ना है, जैसे कि इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है भारत में सिक्के बनने की शुरुआत कैसे हुई, किस सन में हुई, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, सिक्के बनाने की तकनीकी कैसे की जाती है, ठीक है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, सिक्के इतिहास के स्रोत कैसे होते हैं, जो सिक्के होते हैं उसमें इतिहास का कैसा स्रोत रहता है, वो सभी जो है आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि भारत में जो सिक्के बनाए जाते हैं उनकी शुरुआत कब होती है, किस सन में हुई है, वो सभी जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, सन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है सबसे पहले पंचमार्क सिक्के, जो पंचमार्क सिक्के होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसमें इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ना है, इंडो सीथियन के बारे में पढ़ना है, सिक्के जो होते हैं सीथियन सिक्के जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपको स्थानीय सिक्के के बारे में पढ़ना है, जैसे कि योधे
अयोध्या, मथुरा, पांचाल, ठीक है, शाक, सातवाहन, कुषाण वंश, ठीक है, इनके सिक्के के बारे में पढ़ना है कि इनमें कौन कौन से सिक्के पाए जाती हैं, किस हिसाब से इनका सिक्का जो है बनाया जाता है। अब बात आती है कि यूनिट फोर्थ में आपको गुप्त वंश के सिक्के, स्कंद गुप्त तक, जो गुप्त वंश से लेके उनके जो सिक्के हैं और उनसे रिलेटेड जो स्कंद गुप्त है वहाँ तक के आपको जो है यूनिट फोर्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो कोर पेपर सेकंड था, इसमें 4 यूनिट दिए गए थे। आई होप चारों यूनिट में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। अब बात आती है कोर पेपर थर्ड की। इसमें जो है भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको प्रागैतिहास क्या होता है, दुनिया में यूरोप, अफ्रीका, एशिया की संस्कृति क्या है, यानी कि दुनिया में जो यूरोप है, ठीक है, अफ्रीका है, एशिया है, इनकी क्या क्या संस्कृतियां हैं, वो सभी जो है आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट में आपको पाषाण युग के बारे में, जैसे कि निचला, मध्य और ऊपरी पाषाण युग क्या है, सोहन, बेलन, ठीक है, घाटी, नर्मदा घाटी, इन सभी के बारे में आपको, सोहन क्या है, बेलन घाटी क्या है, नर्मदा घाटी क्या है, इन सभी के बारे में अंतर आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में, ठीक। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है मध्य पाषाण युग के बारे में, जैसे कि वीरभानपुर, ठीक है, पहाड़ों के बारे में पढ़ना है, नाहरराय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सभी जो है आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यूनिट फोर्थ में आपको नव पाषाण युग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है चिरांद के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मगिरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बुर्जहोम के बारे में, इन सभी के बारे में आपको यूनिट फोर्थ में पढ़ना है, ठीक। अब बात आती है कोर पेपर फोर्थ की। इसमें इलेक्टिव पेपर होते हैं, इसमें चूज़ करने रहेंगे कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। देखिए इसमें 2 पेपर दिए गए हैं। फर्स्ट पेपर में आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। दूसरा पेपर है प्राचीन भारतीय मूर्तिकला, चित्रकला एवं मूर्ति लक्षण के बारे में पढ़ना है। ये जो है इलेक्टिव पेपर होते हैं, इसमें एक पेपर चूज़ करना रहेगा, ठीक है, जो कि ये प्रैक्टिकल के तौर पे आते हैं, यानी प्रोजेक्ट इसमें बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक पेपर चूज़ करने रहेंगे, ठीक। वैसे तो आपका जो 4 पेपर है वो रिटर्न होता है, ठीक है, एक आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक। तो आई होप सारे सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मात्र यही एक वीडियो में आपके सारे जितने भी पेपर हैं, सारे पेपर के जो है सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसके थ्योरी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसको भी आप सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो इसके नोट्स हैं वो आपको उसके PDF मात्र 25 रुपीज़ में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, जैसे कि पेपर है आपका, इसमें आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स दिए गए इससे थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे जो भी PDF वगैरह होती है, ठीक है। जैसे कि प्राचीन कला के स्रोत के बारे में पढ़ना है, इनके साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण का स्रोत कैसा है, ठीक है, सिक्के और शिलालेख क्या, इन सभी के बारे में जो है थ्योरी से रिलेटेड भी आपको दिए जाएंगे कंटेंट, ठीक है। तो मात्र 25 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।
और आपका जो भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिएगा, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। और जो भी अदरवाइज़ आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।